अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ 16वीं किस्त को लेकर बड़ी उम्मीद जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के नाम हटाए जाने की खबर सामने आ रही है। अगर पीएम किसान की किस्त रुक गई, क्या मुख्यमंत्री किसान योजना की किस्त भी रुक सकती है? और आखिर 16वीं किस्त कब तक मिल सकती है? पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको आसान भाषा में मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश नागलिया। योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का काम हम लगातार करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त की। किसानों को इस किस्त का काफी लंबे समय से इंतजार है। पिछली बार सरकार की तरफ से 2 किस्तें एक साथ जारी कर दी गई, यानी जिन किस्तों का समय निकल चुका था उन्हें एक साथ जारी किया गया था। इसके बाद अब किसानों के बीच यानी 16वीं किस्त को लेकर इंतजार बना हुआ है। लेकिन इस समय किस्त से भी ज्यादा जरूरी एक खबर है, वह है किसानों के नाम हटाए जाने की। यह खबर पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई है। माना जा रहा है कि अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया से पहले किसानों के रिकॉर्ड को पहले चेक किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। इसमें ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जो योजना के लिए पात्र नहीं है या किसी वजह से योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं पाए जाते हैं। जांच की इस प्रक्रिया के बाद रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव किए जाते हैं, किसानों की स्थिति अपडेट की जाती है। इसके बाद नई सूची तैयार होती है और पात्र किसानों को किस्त जारी की जाती है। यही वजह है कि अगर किसी किसान का नाम पीएम किसान सम्मान निधि से हटाता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री किसान योजना की भी किस्त नहीं मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान योजना का लाभ पाने के लिए पीएम किसान योजना में पात्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी भाषा में समझिए, अगर पीएम किसान में पात्रता खत्म हो जाती है तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभ पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आपको नहीं मिलती है या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त आपको नहीं मिलती है, तो सबसे पहले यह जरूर जांच करें कि आपका नाम योजना में सक्रिय है या नहीं। कहीं आपका अपात्र तो घोषित नहीं कर दिया गया है, आपके रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि तो नहीं है। जांच करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 16वीं किस्त का। इस समय किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 16वीं किस्त आखिर कब आएगी। उपलब्ध जानकारी और लगाए जा रहे अनुमान के मुताबिक अगस्त महीने में किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक सरकार की तरफ से किस्त जारी करने की निश्चित तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। इसी वजह से किसानों को किसी भी तारीख को अंतिम मानकर नहीं चलना चाहिए। सरकार की तरफ से जब भी किस्त जारी करने को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। इस समय यह उम्मीद जताई जा रही है कि राखी से पहले किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 16वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन यहाँ अभी उम्मीद और अनुमान के तौर पर ही मान सकते हैं। अंतिम फैसला और घोषणा सरकार की तरफ से ही होगा। आपने पिछली बार भी देखा था कि किस तरह अचानक सुबह किस्त जारी होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद कार्यक्रम हुआ और 2 किस्त एक साथ किसानों के खातों में जारी कर दी गई। यानी सरकार की तरफ से किस्त जारी करने की प्रक्रिया कई बार अचानक भी सामने आ सकती है। इसलिए आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति जरूर जांचते रहे। अपना नाम सूची में देखिए, अपनी पात्रता देखिए। अगर कहीं कोई गलती हो तो उसे समय रहते ठीक कर लीजिएगा। साथ ही फार्मर आईडी से जुड़ी प्रक्रिया को भी गंभीरता से लीजिएगा। जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं मिली, उनके लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त पर भी असर पड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा। अगर आप भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसानों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।